एक समय की बात है, एक घने जंगल में चिंटू नाम की एक गिल रहती थी। चिंटू बहुत शरारती और थोड़ी आलसी थी। उसे बादाम और अखरोट इकट्ठा करने में मन नहीं लगता था। चिंटू को तो बस चमकदार चीजें इकट्ठा करना पसंद था। वह हमेशा जंगल में कुछ चमकीला ढूंढती रहती थी। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रही थी। उसकी आंखें कुछ नया और चमकदार ढूंढ रही थीं। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। वह दौड़कर पास गई। यह एक छोटा चमकीला पत्थर था। पत्थर ऐसा चमक रहा था जैसे इसमें तारे भरे हों। चिंटू ने उसे अपनी छोटी सी गुफा में ले जाकर रख दिया। यह पत्थर उसकी सबसे प्यारी चीज बन गया। सर्दी आने वाली थी। जंगल में हवा ठंडी होने लगी थी। पेड़ अपने पत्ते गिरा रहे थे। सभी गिलहरियां और दूसरे जानवर सर्दी के लिए खाना इकट्ठा कर रहे थे। वे अपने घोंसले और घरों को ठीक कर रहे थे। लेकिन चिंटू अभी भी अपने चमकीले पत्थर को निहार रही थी। उसे अपनी दुनिया में ही मजा आ रहा था। अचानक एक रात जंगल में तेज तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और गरजने लगी। तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी। भारी बारिश होने लगी। सभी जानवर डरकर अपने घरों में छिप गए। चिंटू भी अपनी गुफा में दुबक कर बैठ गई। उसने अपने चमकीले पत्थर को कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह जब तूफान थमा तो जंगल का नजारा बदला हुआ था। हर तरफ पेड़ की टूटी हुई डालियां पड़ी थीं। कई जानवरों के घर टूट गए थे। जमीन पर सारे बादाम और अखरोट बिखर गए थे। जंगल में उदासी छा गई थी। चिंटू ने अपनी चमकीली चीजों की तरफ देखा। उसे लगा कि ये किसी काम की नहीं है। वह भी उदास हो गई। चिंटू अपनी गुफा से बाहर निकली। वह जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। ची ची। चिंटू ने आवाज की तरफ देखा। छोटी सी चिड़िया का बच्चा पेड़ की टूटी हुई डाली के नीचे फंसा हुआ था। वह ठंड से कांप रहा था। उसे अंधेरे में रास्ता नहीं मिल रहा था। चिंटू ने अपने पास रखा चमकीला पत्थर निकाला। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, पत्थर से एक अनोखी रोशनी निकली। रोशनी ने अंधेरे में फंसे चिड़िया के बच्चे को रोशन कर दिया। चिड़िया का बच्चा अब साफ दिख रहा था। पत्थर की रोशनी बहुत तेज और सुंदर थी। चिंटू ने कभी नहीं सोचा था कि उसका पत्थर इतना काम का हो सकता है। चिंटू ने हिम्मत जुटाई। उसने पत्थर की रोशनी में देखा कि डाली ज्यादा भारी नहीं थी। वह अपनी छोटी छोटी ताकतवर बाहों से डाली को खिसकाने लगी। वह बहुत जोर लगा रही थी। 1 2 3। उसने जोर लगाया। चिड़िया का बच्चा डर रहा था। लेकिन चिंटू हार मानने वाली नहीं थी। पत्थर की रोशनी दूर से भी दिख रही थी। दूसरे जानवर भी रोशनी देखकर उस तरफ आए। उन्होंने देखा कि चिंटू एक चिड़िया के बच्चे को बचा रही है। सभी जानवरों ने चिंटू की हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने मिलकर डाली को हटाया। चिड़िया का बच्चा आजाद हो गया। वह तुरंत अपनी मां के पास चला गया। फिर सभी जानवरों ने मिलकर तूफान से हुए नुकसान को ठीक किया। चिंटू का चमकीला पत्थर उनकी मदद कर रहा था। उसकी रोशनी में उन्होंने अपने बिखरे हुए बादाम और अखरोट ढूंढे। उन्होंने अपने टूटे हुए घरों को भी ठीक किया। चिंटू ने देखा कि उसका पत्थर सिर्फ चमकने के लिए नहीं था, यह दूसरों की मदद करने के लिए भी था। धीरे धीरे जंगल में फिर से रौनक लौट आई। सभी जानवर अब सर्दी के लिए तैयार थे। चिंटू ने बहुत कुछ सीख लिया था। उसे समझ आ गया था कि असली खुशी और चमक दूसरों की मदद करने में है। अब भी चमकदार चीजें इकट्ठा करती थी, लेकिन अब वह बहुत समझदार और मददगार गिल बन गई थी। सर्दी आ गई थी। जंगल में बर्फ की हल्की चादर बिछ गई थी। सभी जानवर अपने गर्म घरों में थे। चिंटू भी अपनी गुफा में बैठी थी। उसके पास अब सिर्फ चमकती चीजें नहीं थीं, उसके पास नए दोस्त और ढेर सारी खुशियां भी थीं। वह जान गई थी कि सबसे चमकीली चीज तो दया और मदद का भाव है। कहानी की सीख। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।